पंडित दीनदयाल कॉलेज। सुनो बेटा, तो लगभग आपका कोर्स कंप्लीट ही होने वाला है। 2 पोएम बची हैं, कौन सी? रोड साइड स्टैंड, और इसके बाद एक और है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो रोड साइड स्टैंड एक पोएम, ये पूरी कहानी टाइप की है, बहुत बड़ी, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द में समझना पड़ेगा। तो बेटा पोएम की अगर बात करें तो पोएम का नाम क्या है? एक रोड साइड स्टैंड। अगर रोड साइड स्टैंड की बात करो तो मतलब रोड पे जो दुकानें लगी रहती है, अपन कहीं घूमने जाते हैं तो गांव वाले अपने खेतों में जो भी कुछ उग रहा है या जंगलों में जो भी कुछ है उसे ला के डलिया में रख के रोड पे बैठे जाते हैं, एक तो वो होता है। और किसी का अगर सड़क पे ही घर है तो वो अपनी छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाता है कि यहाँ से लोग जो गुजरेंगे वो हमसे कुछ खरीदेंगे। उसी को हम क्या कह रहे हैं? रोड साइड स्टैंड। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो भी पोएम है उसके पोएट का नाम जानना बहुत जरूरी है, 1 नंबर में पूछ लेता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखा है, हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोइट है ये, यानी बहुत ख्याति प्राप्त है, बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, 20वीं शताब्दी के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप। इन्होंने लोगों के बारे में, उनके चरित्रों के बारे में और खूबसूरत दृश्य हैं अलग अलग जगहों के, उनके बारे में लिखा है। His poems are concerned with human tragedies and fears and his reaction to the complexities of life। उन्होंने चिंता जाहिर करी है इंसान के दुख दर्द समस्याओं में जो भी कुछ है उनके लिए कुछ संवेदनाएं, कुछ चिंता है, दुख है उनको, जो इन्होंने बताया है। कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब होता है सूक्ष्मता, बहुत बारीकी से हर चीज का, लोग कितने उलझे हुए हैं वहाँ। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। और कुछ लोग जो परेशानी में है वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हमारा तो कर्म ही यही है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। जैसे उसमें दादी माँ ने कहा था, इट इज आवर कर्मा। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, birches mending walls, ये इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं। आर फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। इन द पोएम रोडसाइड स्टैंड फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद पिटीलेस क्लैरिटी, विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। यहाँ उन्होंने रोड साइड स्टैंड पर जो लगा रहे हैं, जो दुकान है उनकी, उनकी पुअर डिप्राइव्ड पीपल यानी गरीब परेशान लोग हैं जो वंचित रह गए हैं, उनकी सफलता हासिल नहीं हो रही, उनके हाथ में पैसा नहीं आ पा रहा, तो उनकी तरफ से थोड़ा सहानुभूति बताई है। क्या है ऐसा, पोएम में आके देखेंगे। बड़ी पोएम है, सुनना ध्यान से। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ ए लिटिल न्यू सैड। यहाँ सैड का मतलब है ये छज्जा टाइप का निकल जाता, या ऊपर टटिया निकाल के दीवार बड़ी कर लेते हैं। तो एक किसान का घर है रोड पे, और उसने रोड के बाहर क्या कर लिया है, एक छोटी सी दुकान बना ली है जिसका छज्जा टाइप का कहाँ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड। एज का मतलब है बेटा किनारा, रोड का किनारा। वेयर ट्रैफिक स्पैड। अब ध्यान रखो, यहाँ इसने पोएम को एक रिदम में चले इसलिए कुछ मीनिंग को शॉर्ट कर दिया। यहाँ स्पैड का मतलब है स्पीड। तो ये कह रहा है इसने उस जगह दुकान खोली है जहाँ रोड है, रोड के किनारे पे इसकी दुकान खुली है, और वहां से जो ट्रैफिक है वो स्पीड में गुजर जाती है। ट्रैफिक मतलब गाड़ियों की बात कर रहा है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। या बेटा प्लेड का मतलब है प्लीडिंग, या प्लीड कह सकते हो। प्लीड मतलब याचना या रिक्वेस्ट करना या विनती करना, समझ गए उसको क्या कहते हैं, प्लीड। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड। जो रोड पर दुकान लगाए हुए हैं बहुत ही दयनीय दशा है, और वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीड करते हैं। प्लीड का सिनोनिम क्या है, रिक्वेस्ट करना, यानी रिक्वेस्ट करना मतलब विनती करना। वो विनती करते हैं कि आओ हमारा सामान खरीदो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से। ये कहना सही नहीं होगा, फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड। बेटा डॉल ऑफ ब्रेड का मतलब है भीख। तो कोई ये नहीं कहेगा कि रोटी मांग रहे हैं, रोटी के टुकड़े मांग रहे हैं कि हमें भीख में दे दो, नहीं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपना काम धंधा कर रहे हैं, सड़क पे अपनी दुकान खोले हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं लोग आएंगे उनसे सामान खरीदेंगे, उनके पास पैसा आएगा। बट वो रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ तक घूमने आए हो तो हमसे भी कुछ खरीद लो। तो ये भीख मांग रहे हैं ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। शॉर्ट में उसने डॉल ऑफ ब्रेड कहा है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, किस लिए बैठे हैं, थोड़ा सा पैसा उनके हाथ में आए। वो कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। वो कैश जिसका फ्लो क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब कैश का फ्लो सपोर्ट करता है, ये कहने का सेंस क्या है। तो आपने नोटिस किया होगा
ज्यादातर जो लोग शहर में रहते हैं उनका पैसा जल्दी बढ़ता है, ऐसा अपन मानते हैं। जो लोग गांव शहर से निकल के जाके कोई सूरत में, गुजरात में, दिल्ली में, बेंगलोर में कहीं भी जाके अपने घर से बाहर जाके बस गया और वहां सालों से काम कर रहा है, तो आपने नोटिस किया होगा उसने घर बार खेती बाड़ी उसका डेवलप ही हुआ होगा, कम नहीं हुआ होगा, अगर मन से लगा है। हाँ वो बात अलग है, 3 महीना के लिए गए, 2 महीना फिर आए गए, बैठ के खा गए, 3 महीना के लिए फिर चले गए, ऐसे लोग डेवलप नहीं हो पाते। और जो लगभग काफी समय से बाहर काम कर रहा है तो वो डेवलप हो गया है। तो ऐसा लोग सोचते हैं कि शहर का जो पैसा है वो जल्दी डबल होता है, जल्दी आगे बढ़ता है, जबकि इसके पीछे का कारण क्या है कि वहाँ काम बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा है, कोई भी काम कर सकते हो और पूरी मेहनत से आदमी करता है, शर्माता नहीं है। जैसे मैं हूँ टीचर हूँ, सुबह 4 घंटे की कोचिंग, शाम को 2-3 घंटे की कोचिंग, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि सुबह शाम वाले की सुबह ही कर लूँ तो 12 बजे तक फ्री। अब मैं शाम को क्या करूंगा, तो मैं टीचर हूँ तो कुछ काम कर ही नहीं सकता यहाँ पे, ऐसा लगेगा, फीलिंग लगेगी। लेकिन बाहर विदेश, बाहर जाओगे बड़े शहरों में, वहां ऐसा रहता है कि एक काम कर लिया, इससे फ्री हुए, ये दूसरा काम भी कर लिया, और फ्री हो गया, ये भी कर लिया। चारों तरफ का काम कर सकता है इंसान, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं है, और पूरे मन से करोगे, वहाँ पैसे वाले भी लोग हैं, पैसा खर्च भी करते हैं। तो चाहे आपका हलवाई हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे टेम्पू ही क्यों ना चला रहा हो गुजरात में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, हो सकता है आज मैंने खुद की गाड़ी घर खरीद लो वही बात। तो ऐसा डेवलप होता है। तो ये रोड साइड स्टैंड वाले उनको ऐसा लग रहा है कि जो शहर का पैसा है वो क्या जल्दी डबल होता है, कह रहा है हुज कैश हुज फ्लो सपोर्ट, तो हमें वो शहर का पैसा चाहिए जिसे सपोर्ट करता है आगे बढ़ने में। द फ्लावर ऑफ द फ्रॉम सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंड, यानी जो शहर के फूल है, फूल से बात कर रहा है वही पैसा जो जल्दी, बहुत जल्दी खिल जाता है। द पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश ट्रैफिक का मतलब एक्सट्रैक्ट में पूछ लेता है बेटा कभी कभी। पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब होता है चमचमाती कार, शाइनिंग कार्स को क्या कह रहे हैं, पॉलिश्ड ट्रैफिक। पास्ड विथ ए माइंड अहेड, वो सीधा सर करके निकल जाती है, अहेड मतलब सामने, यानी वो इस तरफ देखती भी नहीं है, सीधा सर करके निकल जाती है। एक्चुअल इसकी जो दुकान है जिसकी बात कर रहा है, पहाड़ों में है, पीछे बढ़िया पहाड़ है और इसके यहाँ दुकान खुली है, तो लोग क्या है सड़क से ऐसे गुजर जाते हैं, इसकी तरफ देखते भी नहीं है। और वो कहता है और इफ एवर असाइड ए मोमेंट, एक क्षण के लिए ये जो है कार वाले अगर हमारी तरफ देख भी ले, जो दुकान खुली है उनकी तरफ, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, बेटा आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब दिमाग खराब हो जाना, यानी गुस्सा हो जाना। तो ये लोग देख के गुस्सा और होते हैं, इनका दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? ये कहते हैं कि देखो कितनी बढ़िया सीनरी है, कितना बढ़िया दृश्य है, बीच में इसने दुकान लगा के पूरा दृश्य खराब कर दिया। एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड, तो वहां का जो लैंडस्केप यानी नजारा है, जो दृश्य है, मेयर्ड का मतलब बेटा वो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मेयर का मतलब स्पॉइल, स्पॉइल मतलब बर्बाद करना। तो कहते हैं बढ़िया खूबसूरत सा दृश्य था, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। विथ द आर्टलेस पेंट, यानी ऐसे लग रहा है कि वो पेंटिंग थी खूबसूरत सी, बीच में इन्होंने कोई कचरा डाल दिया है, क्योंकि देखो जहाँ दुकान होगी वहां थोड़ा बहुत तो सामान अस्त व्यस्त रहता ही है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एस टर्न रॉन्ग, इनकी दुकान के बाहर जो साइन लगा है नॉर्थ साउथ वाला, वो भी कैसा हो गया है, उल्टा सीधा हो गया है। तो वो इनकी गलती कहाँ है, हवा हवा चली होगी, टेढ़ा हो गया होगा। अब वो कह रहा है कि ये लोग हमारी दुकान की तरफ देखते भी हैं तो ये कहते हैं कि इन्होंने सीनरी को खराब कर दिया। ऑफर्ड फॉर, अब ये लोग जो है बेच क्या रहे हैं, दुकान पर रख के वो बता रहा है। ऑफर्ड फॉर सेल, बेचने के लिए क्या रखा है, वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। वाइल्ड बेरीज मतलब जंगली फल होते हैं छोटे छोटे, जैसे जामुन हुआ, लीची हुई, ठीक है, ये छोटे छोटे फल होते हैं ना, जंगली फल, उनको वाइल्ड बेरीज कह रहे हैं। तो जंगल से तोड़ के लाते हैं, वो बेच रहे हैं। एंड क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेश विथ सिल्वर वार्ड्स, ये क्या होता है, ये एक सब्जी टाइप की है, कुछ फल टाइप का भी कह सकते हो, जैसे लौकी होती है, लौकी का ऊपर का हिस्सा ऐसा होता है, तो इसकी इसका भी ऐसे मतलब गोल्डन सी है लौकी टाइप की, उसका ऐसे है, तो ऐसे ऐसे लग रहा है कि गर्दन टूट गई हो। तो वो क्या कह रहा है, क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेयर, सुनहरा कलर होता है और इसके ऊपर दाने दाने से होते हैं, दिखा दूंगा अभी। इसको क्या कह रहे हैं, सिल्वर वार्ड्स, उसके ऊपर दाने दाने होते हैं हल्के। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और खूबसूरती कहाँ बसी है, उन पहाड़ों में। यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, अब ये दुकानदार कह रहे हैं कि यहाँ से ट्रैफिक गुजर रहा है, जो लोग गुजर रहे हैं उनके पास पैसा है, लेकिन वो लोग कैसे हो गए बेटा, मीन का मतलब
मतलब ही हो गए हैं। वाई कीप योर मनी, वो कहता है अगर तुम्हें पैसा खर्च ही नहीं करने तो पैसा रखते ही क्यों। दिस क्रॉसली, या दिस क्रॉसली का मतलब क्या है, गुस्सा होते हुए चिढ़ते हुए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से निकल रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं, तो जेब में रखी नहीं है तो घूमने क्यों आए हो, कि पैसा रखे रहो और वापस चले जाओ। अगर आए हो तो खर्च करो थोड़ा, हमारे पास भी पैसा है। एंड गो अलोंग, और ऐसा होता भी है। साथ में घूमने गए हो कभी, आप लोग नोटिस करोगे, चार दोस्त साथ घूमने जा रहे हैं, कुछ खाना पीना भी होगा ना, तो दिन में तो एक आध ऐसा जरूर निकलेगा जो इस वजह से नहीं कुछ खरीद रहा कि इन्हें खाने पड़ेगा। क्योंकि किसी ने कुछ लिया तो सब में बिल बांट के खाना पड़ता है। तो एक आध तो ऐसा होता है लेके सबको खिलाता पिलाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, हम खा रहे हैं तुम भी खा लो। एक आध ऐसा होता है जेब में कहता है यार अपन लेंगे जीव देखेंगे नहीं बैठना पड़ेगा, रहने दो तो फिर बाद में ही खाएंगे। ऐसे वाले भी कुछ होते हैं जो जेब में रखे रखे चले आते हैं। हालांकि फर्क नहीं पड़ता, 100 200 इधर उधर की बात होती है बस, लेकिन वो सोच लेते हैं कि यार अपन ना खा रहे हैं, या किसी को भूख लगी है सोचता है कि हम खा गए, जीव पीछे बैठे हैं, खवाने पड़ेगा, चलो छोड़ो। ऐसी वाली बात रहती है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो वो कहता है अगर तुम्हें नहीं खर्च करने तो आए काय को यार, घरे बैठो। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, और इस सीनरी को खराब करना, इसकी शिकायत मुझसे मत करो, मेरी गलती नहीं है इसमें। सो मच एज ट्रस्टिंग सोरो व्हाट इज अनसेड, हमारे ऊपर भी बहुत सारा सोरो का मतलब दुख है, जो कैसा है, अनकहा, जिसे हम किसी से कह भी नहीं सकते। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, उस शहर से बहुत दूर हमने अपने ये दुकान लगाई है, रोड साइड स्टैंड लगाया है, बड़ी है थोड़ी सी देखो। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम चाहते हैं कि शहर का पैसा थोड़ा हमारे हाथ में आए, हम भी महसूस करें। एंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग स्पेंड एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब विस्तार होना, और हम भी चाहते हैं, प्रयास करेंगे कि ये पैसा जल्दी आगे बढ़े, डबल हो जाए। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, अब यहां से इन्होंने पैटर्न बदल दिया, सुनना बेटा। Give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। अब कोई पार्टी में, पावर में पार्टी है, यानी कोई राजनेता है और साथ में हो सकता है कोई बिजनेसमैन भी हो, वो आके इनसे ये कह रहा है कि सुनो, यहाँ क्या तुम गांव में डले हो, तुम्हें शहर में जगह देते हैं, बढ़िया बीचों बीच थिएटर के बगल से फिल्में देखो, बड़ी बड़ी दुकानें हो, एंजॉय करो और जाके सो जाओ, तुम टेंशन मतलब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हम है। मतलब ये वैसे वाली नहीं, फिल्मों में देखा हो कोई बिजनेसमैन ने ऑफर किया हो कि सुनो ये वाली जगह खाली करवा दो, यहाँ मैं अपनी फैक्ट्री डाल दूंगा, फिर वो कहते हैं कि चलो अपनी जमीन बेच लो, जिलो पैसा निकलो यहाँ से, तो मैं बढ़िया सी जगह दिलवाते कहूँ। और तो ऐसे कई लोग आते हैं जो उनकी जमीन खरीद के वहां अपना काम धंधा डालना चाहते हैं, और इनसे कहते हैं तुम्हें शहर में बहुत बढ़िया जगह दिलवा देंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है, एक बार बिच गई फिर को पूछ रहा हो इन्हें। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, ऐसा खबरों में है कि ये पिटीफुल किन, पिटीफुल का मतलब बेटा दया दिखाने वाले, और किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, जो तुम्हारे सगे संबंधी बन के आ रहे हैं, आज दया दिखा रहे हैं। आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड, बॉट आउट मतलब जो आपकी जमीन को खरीदने वाले हैं, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, दया दिखा रहे हैं वहां और इकट्ठा हुए हैं एक साथ। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, वो कह रहे हैं गांव छोड़ो कहाँ पहुंचो, थिएटर एंड स्टोर, यानी शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, वहां जाके रहो, वहां तुम्हें जगह देंगे। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहां पहुंच के उन्हें अपने बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, सरकार ख्याल रखेगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि ग्रीडी गुड डूअर्स किसको कहते हैं बेटा, भला करने वाले, यानी आदमी को फायदा अपना है लेकिन आके कहेंगे सुनो क्या ही भले की कह रहे हैं, बेच लो भाई, अच्छा पैसा मिल रहा है, ये है वो है, लाइफ में अच्छे से रहना, या ये है वो है, समस्या बता के, यानी तुम्हारा भला बता के, एक्चुअल भला कर किसका रहे हैं वो, अपना, इसको कहते हैं ग्रीडी गुड डूअर्स। बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशियंट का मतलब बेटा सुन ले बात नहीं, बेनिफिशियंट मतलब फायदा दिखाने वाले, बीस्ट मतलब दानव है, जो क्या करने बैठे हमारा शिकार, प्रे का मतलब होता है शिकार। तो कहते हैं ये वो लोग हैं जो हमें फायदा दिखाकर हमारा ही शिकार करना चाहते हैं, यानी वही बात है कि मैं दाना डाल के कबूतर चुंगने आया तो पकड़ लो। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, जो घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, स्वार्म ओवर का मतलब मंडराना,
देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और वहां उनको क्या बता रहे हैं कि क्या क्या फायदे होंगे तुम्हें। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर वेट्स, जो कैलकुलेटेड यानी हिसाब किताब उन्होंने पहले जोड़ के रखा है कैसे इनको निकालना है। देम आउट ऑफ देयर विट्स, विट्स का मतलब बेटा चतुराई, अपनी चतुराई से इनको यहाँ से बाहर भगाना चाह रहे हैं। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और ये सिखा करके तुम सो जाओ उसके बाद ये खुद सरकार सो जाती है। ऐसा होता भी आजकल, नोटिस किया होगा तुमने, चुनाव के टाइम पे सब नेतागण यही घूमते हैं, होते हैं कि नहीं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, कोई भी पार्टी हो। जीतने के बाद सही बताओ, एक नेता बता दो जो विधायक या सांसद है यहाँ का, एक दिन उसने पैदल पूरे शहर में यात्रा निकाली हो, और यात्रा भी निकालेंगे तो कैसे 150 आदमी घिर के माला डाल के, ऐसे समस्या ऐसे देखी जाते हैं। गाड़ी बाइक लेके कचू लेके या पैदल पूरे शहर में घूमो, कहाँ किसको क्या समस्या है, कहाँ नाल पानी भर रहा है, कहाँ क्या दिक्कत है, छोटे मोटे काम कर सकते हो कि नहीं। लेकिन कोई भी नेता जीतने के बाद भूल जाएगा, चुनाव के टाइम पे फिर से आएगा, फिर तुम्हें दादा भैया चाचा सिंह बनाओ 5 हुए होते हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जैसे क्यों नहीं हो, ठीक है क्या नहीं। अभी तो यहाँ आ नहीं रहा कोई, चुनाव के टाइम पे आ जाए, अरे ठाकुर ने भाई बात है, और ठाकुर अपनी अंतरंग सही रहेंगे, देखो पंडित ने जीती या जी नहीं, या फिर भी ठाकुर पंडित आके बीच में करते हैं, क्यों जनरल सीट होती है, ठाकुर पंडितों को आपस में भिड़वाने का काम, तो ठाकुर से एक संग आ जाएंगे, बात सही है, अपना पावर बनो रहेगा, हम तुम्हें वोट देंगे। 2 दिन में आके पूरी सब पहले कहते बीजेपी वोट नहीं देंगे, 2 दिन नरेंद्र सिंह तोमर आ जाता है, सिर तरह घेर घार के बातन पे लेके जीत जात के, क्या तुम ऐसे ही मरो, हमें को मतलब ये हकीकत है। चाहे वो आ जाए पंडितों के लिए, कोई भी हो पार्टी, कोई भी हो नेता, लोग सब यही करते हैं, पहले आके तुमसे 150 प्रकार के वादे करेंगे, और फ्यूचर में क्या होता है, दोबारा घूमने भी नहीं आते। वरना एक शहर को बेटा अगर कोई सही करना चाहे, मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष भी शहर को साफ सुथरा कर सकता है। तो थोड़ा सोचो, नेताओं से हमें बेटा क्या चाहिए, इतना सा चाहिए कि हर गली साफ सुथरी हो, सफाई के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बहुत पोस्ट पे तनख्वाह भी मिल रही है, उनसे समय पे साफ सफाई करवाओ, रोड वगैरह सही हो, लाइट टाइम से आता रहे, पानी टाइम से आता रहे। और अपन मांगते ही क्या है, और कोई मांग है, जिस शहर में साफ सफाई है, क्लीनलीनेस है, लाइट वगैरह सही है, गाड़ियां सही निकल रही है, रोड सही है, वो शहर डेवलप है, ज्यादा कुछ चाहिए का। इतना सा छोटा सा काम भी ढंग से कोई नहीं कर पाता, दिखाने के लिए कोई रोड पे नेता की रैली आएगी, तब रोड पे डंबर डाल के वहां सही कर देंगे रात ही रात में, कि 4 दिन में फिर बस के आउट हो जाएगा। तो जेब पर सब फर्जी पना चल रहा है, तो लोग है बातों में लाते हैं, बाद में अपना काम निकाल के चल बनते हैं। तो आजकल ध्यान रखना, जब भी कभी 12th है अभी बेटा आपका, 12th पास हो जाए, वोट देने लायक बनो, मम्मी पापा क्या कछू कह रहे हो, वोट किसी पार्टी को मत देना, वोट इंसान को देना कि नेता बन कौन रहा है, क्योंकि अगर इंसान सही है तो पार्टी का कुछ नहीं होता, फिर तुम हकीकत बता दो, क्योंकि घूमने तो नेता आएगा, पार्टी थोड़ी ना आएगी। ये चीजें देखी जानी चाहिए। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एन एंशिएंट वे, और रातों की नींद हराम कर देते हैं पुराने तरीके से। हालांकि आज के जमाने में पॉलिटिक्स के बारे में बोलना ही बेकार है, क्योंकि कुछ लोग अंधे भक्त होते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसी ऐसी नहीं जी बढ़िया, अरे ठीक है बढ़िया की बुरी की तो बात ही ना कर रहा, मैं इतना कह रहा हूँ जो आपका कर्तव्य है वो करो, बात कदम सही है कि नहीं। मान लो मैं इस मोहल्ले का पार्षद बन जाऊं, तो प्रयास करूंगा पार्षदी को जितना काम हमारे अंडर में आता है उतना सही बनवा रहे, इतना तो कर सकते हैं। नेतागिरी बहुत गंदा, नेतागिरी में शुद्ध आदमी आ नहीं सकता, नेतागिरी के लिए लीचड़ आदमी चाहिए, जो 4 गाड़ी खा सके और बाद में दे सके, सही में आई बात। शुद्ध आदमी का नेतागिरी में काम नहीं, उससे कोई पूछेगा ही नहीं, चाहे जब 2 केस लगा के आउट कर दिया जाएगा उसको, और अपार पैसा होना चाहिए भूखने के लिए। नहीं पार्षदी तक तो ठीक है, काम चल जाते हैं समटाइम्स, बस बस समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, बेटा बात सुन ले इधर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मुझे फील होता है, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं इनके, अरे बात करते फिर से आए थे, रोड साइड स्टैंड की बात चल रही थी, तो रोड साइड पे जो दुकान लगा हुए हैं उनके दुख दर्द को मुझसे सहा नहीं जाता, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब बेटा बच्चों जैसी इच्छा,
जैसे बच्चों से कहते हैं बेटा बने ट्रैक्टर ले आएंगे वाने पापा शाम को ले आएंगे, ठीक है, बच्चा बैठा फिर पापा का इंतजार करता रहता है और सो जाता है, पापा रात में आते हैं सुबह पे निकल जाते हैं। तो बच्चों जैसी इच्छाएं जो शायद कभी पूरी नहीं होने वाली उसकी। द सैडनेस दैट लर्स नियर द ओपन विंडो देयर, उनकी जो दुख दिखाई दे रहा है खिड़कियों में बैठे हुए हैं, कोई आएगा खरीदेगा। द वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो लोग खिड़की खोल के प्रार्थना करते रहते हैं ग्राहक आए हमसे सामान खरीदे। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, अब ध्यान रखना कभी कभी कार आती है, स्क्विल ऑफ द ब्रेक्स का मतलब साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स, कार के रुकने की आवाज। ऑफ ऑल दैट थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, जो वहां से स्वार्थी कारें निकल जाती है उनमें से एक आध दो ब्रेक लगती भी है रुकती भी है। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट फार्मर प्राइसेस आर, ध्यान रखना 4 प्रकार की कारें रोक के बताएगा। वो कहता है पहले एक कार रुकती है तो वो पूछता है कि इन चीजों की कीमत कितनी है, लेगा नहीं, पूछ के निकल जाएगा। वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, एक और रुकता है क्या करने के लिए, जो घास लगी है वह खराब करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है जी रास्ते में जा रहा है, अब वो गलत रास्ते पे आ गया, अब हाईवे है मुड़ सकता नहीं, फिर वहां देखो जी घर बना है किसी का, तो यहाँ से घर के बाहर जो जमीन रहती है वहां से मुड़क के वापस चला जाता है। तो कहता है एक रुकता है काय के लिए, फ्लो ऑफ द ग्रास, घास खराब करने के लिए। एंड इन यूजिंग द यार्ड बैक टू टर्न अराउंड, यार्ड जो आंगन है उसका वो यूज करता है बैक करने के लिए। एनोदर टू आस्क द वेट वेयर इट वाज बाउंड, कोई का रुकता है कि भाई साहब जी टंकी ले जा रही है। एनोदर आस्क कुड दे सेल इट गैलन गैस, और एक आध देख के पूछ रहा है कि भाई साहब पेट्रोल डीजल मिलेगा का, अब आप दिखाई दे रहे हो बेचारा फल बेच रहा है तुम्हारा पेट्रोल डीजल पूछ रहे हो। दे कुडंट दिस क्रॉसली, वे खुद कह रहा है कि इन्हें दिखाई नहीं देता। दिस क्रॉसली चिढ़ते हुए कहता है दे हैड नन डिडंट इट सी, क्या दिख नहीं रहा है इनको, हाँ कछू रखे रहते थे मैंने पूछ लिया। नो इन द कंट्री मनी कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, कहते हैं कंट्री डेवलप हो रही है वो कर रही है लेकिन छोटे लोगों को किसानों को देखो परेशान है आज भी। सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, पूरा देश कंप्लेन कर रहा है। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट लीप इट वुड बी, मैं खुद से मदद नहीं कर सकता उनका, मैं चाहता हूं उनकी मदद दो और इनको राहत मिले, रिलीफ मतलब राहत। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, इन लोगों का दुख दर्द है एक स्ट्रोक में, वन स्ट्रोक का मतलब एक ही झटके में इनके दर्द को खत्म करना चाहता हूँ। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सैन, और अगले दिन मैं जब आऊंगा, सैन का मतलब पागलपन में थोड़ा गुस्से में, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, और समझूंगा कि पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुंचा, कह तो रहा एक झटके में खत्म कर देगा गुस्से में कहता है लेकिन क्या ही कर पाएगा। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, मैं चाहता हूँ इनका दर्द खत्म हो जाए लेकिन हो नहीं पाता। एक्चुअल में पोइम में ऐसा कुछ है नहीं, पूरा सेंस पूरा बता दूं, वो नेताओं की तो मैं बता दिया था बीच में, पूरे पोइम में इतना सा है। उनका ये कहना है कि जो रोड पर ठेला लगाए दुकान लगाए उनसे जाते वक्त कुछ खरीद लो, 2 4 5 रुपए महंगी सस्ती दे रहे हैं, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लो, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा सा पैसा चाहते, शहर का पैसा आए और ठीक रहे। और अपनी आदत थोड़ी ऐसी रहती है कि बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो हमें धनिया फ्री में डलवा रहे हैं, टमाटर बान अगर 20 दाएं हैं तो 15 लगवा रहे हैं, 15 दाएं हैं 10 लगवा रहे हैं, अगर 10 कह दई तो खराब समझ के लेंगे ऐसा होता है। और वही जब अपन किसी होटल में जाते हैं उसको ऑर्डर करते हैं ग्रीन सैलेड, वो कहता है भाई 60 रुपया का है, तब हमें 2 टमाटर 1 खीरा काट के देंगे तो 60 रुपया ले लेते तुम पहले, 40 50 60 से नीचे प्लेट नहीं आती, एक भी खीरा नहीं होगा शायद उसमें, और वहां अपन शौक से दे के आते हैं पैसे, जबकि होटल वाला पैसे वाला है, ठेला वाला मजबूरी में ठेला लगाए, तो अगर ठेले वाले को 5 ज्यादा दे दे तो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं। तो जो गरीब वर्ग है उसको 2 4 5 रुपए ज्यादा देने में थोड़ा, जिस दिन आपके पास हो जाए, अपन गरीब है तो बात अलग है ठीक है क्या नहीं। तो ये आपकी पोएम थी, इसका नाम क्या था,